Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. Today we'll discuss your particular paper number 4, Growth and Structure of English Language. So in this particular video we'll be talking about phonology, and in the next video I'll be covering morphology with you. So what is phonology? Phonology is basically based on sound and morphology is based on words. ठीक है, साउंड कैसे देखते हैं? प्रोनाउंसिएशन से देखते हैं. सो प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट इन फोनोलॉजी. ऑन द अदर हैंड मॉर्फोलॉजी में हम जो है वो वर्ड्स को देखते हैं. इट मीन्स हम जो है वो मीनिंग की तरफ जो है वो फोकस करते हैं. सो व्हाट इज फनीम? एक लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ साउंड्स होती है. ठीक है, इसको आप बाद में रीड कर सकते हैं, मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ. तो फोनेटिक्स क्या होता है? बेसिकली फोनेटिक्स जो होता है वो कंसर्न है किसके साथ, किस तरीके से साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है, किस तरीके से ट्रांसमिट किया जाता है और आप उसको किस तरीके से समझते हैं. किसको? साउंड को. साउंड इज इम्पॉर्टेंट हियर. ठीक है, अब क्या है, फोनेटिक्स जो होता है, हम जितनी भी ह्यूमन साउंड्स हैं, ठीक है, कहाँ से, कौन से ऑर्गन से हम उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरीके से हम उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, जो हमारी स्पीच है उसके बेस पे जो है हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज फोनेटिक्स. फोनोलॉजी क्या होती है? फोनोलॉजी क्या होती है? स्टडी होती है स्पीच साउंड्स की. ठीक है, स्टडी किसकी होती है? स्पीच साउंड्स की. कौन से स्पीच साउंड्स? पर्टिकुलर लैंग्वेज के स्पीच साउंड्स की. किस तरीके से जो है वो फनीम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है सिलेबल्स में. ठीक है, फनीम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है सिलेबल्स में. जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, बट है एक वर्ड, बट. ठीक है, अब पूरा का पूरा क्या है? ये एक मॉर्फीम है, एक वर्ड है, लेकिन इसके बीच में 3 हमें साउंड्स आ रही हैं, ब, अ और ट की. ब की, अ की और ट की. इट मीन्स इसमें कितने फनीम्स हैं? 3 फनीम्स हैं. फनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड. ठीक है, इंग्लिश में टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं एंड 44 फनीम्स होती हैं. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन सिस्टम, ठीक है, 20 वावल्स आर देयर एंड 24 कॉन्सोनेंट्स आर देयर. तो फनीम्स में 20 वावल्स होते हैं एंड 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. वावल्स में भी क्या होता है? 12 डिप्थोंग्स होते हैं और 12 मोनोप्थोंग्स होते हैं और 8 डिप्थोंग्स होते हैं. डिप्थोंग्स भी आगे 3 प्रकार के हैं, 3 टाइप्स के हैं. क्लोजिंग डिप्थोंग 5 टाइप्स के और सेंटरिंग डिप्थोंग्स 3 टाइप्स के. फिर आ जाते हैं आपके वॉवल्स, फ्रंट वॉवल्स, बैक वॉवल्स एंड सेंट्रल वॉवल्स. फ्रंट 4 टाइप के, बैक 5 टाइप के एंड सेंट्रल 3 टाइप के. तो मिला के हो गया 12. ठीक है, तो 12 मोनोप्थोंग्स आर देयर. अब कितने तरीके के होते हैं? एक होते हैं सेगमेंटल फोनीम्स, एक होते हैं सुप्रा सेगमेंटल. सेगमेंटल जो होते हैं जब आप कॉन्सोनेंट या वॉवल पे ध्यान देते हैं, दैट इज सेगमेंटल. सुप्रा सेगमेंटल जब आप स्ट्रेस, कि आप किस वर्ड पे स्ट्रेस दे रहे हो, किस सिलेबल पे स्ट्रेस दे रहे हो. ठीक है, पिच क्या है, बोल किस तरीके से रहे हो, इंटोनेशन क्या है, कहाँ पे स्ट्रेस दे रहे हो, कहाँ पे स्ट्रेस नहीं दे रहे हो, स्ट्रेस्ड क्या है, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल कौन सा है, दैट इज सुप्रा सेगमेंटल. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें से आ सकता है इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स और क्लासिफिकेशन. यहाँ पे आपने क्या करना है? एज इट इज़ इनको याद कर लेना है. प्लीज़ अगर आप अलग अलग जगह से पढ़ोगे तो आपको अलग अलग जगह जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सिम्बल्स मिलेंगे. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. आप इसमें से एग्जैक्टली सेम पढ़ लेना. ठीक है, और ये साउंड्स हैं, इनिशियल साउंड, मिडिल साउंड एंड फाइनल साउंड्स. ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने. जैसे कि ब है, जब आप इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि जब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे तो ये क्या है? बी है. ये क्या है? बी है. लेकिन जब इसके साथ आप ऐसे लगा दोगे, ये लगा दोगे एक्स्ट्रा, तो ये बन जाएगा ब. ये क्या बन जाएगा? फनीम बन जाएगा, साउंड बन जाएगी. ठीक है, जैसे मान लो ये है अभी तक एल, लेकिन जब मैं इसको ऐसे करके लगा दूंगी, ठीक है, ऑब्लिक्स लगा दूंगी इसके साइड में, तो ये बन जाएगा ल. ठीक है, तो बी पर्टिकुलर. तो अभी ये क्या है? ये है ब, ये है ड, ये है फ. इट्स नॉट एफ, इट्स नॉट डी, इट्स नॉट बी, बट इट्स फ, इट्स ड, इट्स ब. ठीक है, तो आपने इनको एज इट इज़ याद कर लेना. करना क्या, इसमें पहले वाले का आपको बता देती हूँ. ब को आपने सबसे पहले इनिशियल साउंड में लेके आना. तो बैग वर्ड ऐसा है जिसमें ब जो है वो आपका इनिशियल साउंड में आ रहा है. देन आपको इसी ब वर्ड को बीच में लेके आना है, मिडिल में, तो कब्ज कर दिया. फिर लास्ट में लेके आना है तो ग्रैब कर दिया. इस तरीके से आपने जो है ये कर लेना है एज इट इज़ याद. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हेयर. अब जो एच होता है ना, एच की फाइनल साउंड जो है वो नहीं होती है. ठीक है, आर की फाइनल साउंड नहीं होती है, वो की फाइनल साउंड नहीं है और य की फाइनल साउंड्स नहीं है. ये आपने लिख देना है वहाँ पे साइड में. ठीक है, अपने छोटे से पैराग्राफ में, कि य, र, व, ह इनकी फाइनल साउंड नहीं है. य, र,
व और ह, इनकी फाइनल साउंड्स नहीं होती हैं, ठीक है। अब ब्रिटिश के अकॉर्डिंग क्या है, च, च को हम किस तरीके से लिखते हैं ब्रिटिश के अकॉर्डिंग, टी और एस, ठीक है। और वैसे हम सी के ऊपर ऐसे लगा देंगे तो ये च बन जाएगा, ठीक है। चर्च, मार्चेज, मार्च, ठीक है। इसमें भी आपने देख लेना है, इसमें जो है, इसमें जैसे ज है, ज, ये जो है ज, इसकी जो है वो इनिशियल साउंड नहीं होती, और ये जो इंग है, इंग की भी इनिशियल साउंड नहीं होती। अब जैसे थिंग्स है या कुछ है तो शुरू में थोड़ी इंगिंग थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो इनकी क्या है, इनिशियल साउंड्स जो है वो नहीं होती। और ये जो है ज, इसकी मिडल साउंड नहीं होती, इसकी मिडल साउंड नहीं होती, बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। आपको यही क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी, इस वीडियो में जो भी कवर है। कॉन्सोनेंट की क्लासिफिकेशन कैसे होगी, तीन जो है वो हम तीन उसमें बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं, वॉइस के बेस पे, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बेस पे, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बेस पे। सबसे पहले है वॉइस के बेस पे। वॉइस के बेस पे कैसे करेंगे, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स जिनके जब जिनको बोलते वक्त वाइब्रेशन कॉज होती है, जैसे ब, ड, ग, ठीक है। और विदाउट वाइब्रेशंस वाले, ठीक है, जैसे फ, प, ट, क, स, ह, है ना, वॉइसलेस होते हैं। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बाय लेबियल, जब आप ऐसे शब्दों को तो नहीं, ऐसे साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो जब आपके दोनों के दोनों लिप्स जो हैं वो हिल रहे हैं, जैसे प बोलोगे तो आपका अपर लिप और लोअर लिप जो है वो कनेक्ट करेगा, है ना, दोनों यूज होंगे। यूसेज का मतलब होता है यूज होना। लेबियोडेंटल, लेबियोडेंटल में क्या है कि आपका लोअर लिप लगेगा और साथ में टीथ जो है, ठीक है। जैसे फ में क्या होगा, आपके टीथ और आपके लिप्स जो हैं वो भी सिर्फ लोअर वाला लिप वो यूज होगा। डेंटल में आपकी टिप ऑफ द टंग, जो आपकी टंग की टिप है वो सिर्फ अपर वाले टीथ को ही टच करने वाली है। एल्वियोलर में क्या होता है, जो आपके ऊपर का सरफेस होता है ना, जैसे जब आपको कोल्ड वगैरह हो जाता है तो आपको ऊपर का सरफेस में कुछ होने लगता है ना, खारिश या कुछ भी, सो एल्वियोलर वो वाला रीजन होता है, ठीक है, टीथ के पीछे वाला जो प्लेन सरफेस होता है, ठीक है, वहाँ पे टच होते हैं जब आप इनको बोलोगे ल, न, ठीक है। तो टीथ के पीछे वाला जो है वो रीजन जो है वो टच होता है। पोस्ट एल्वियोलर, ठीक है, जो पीछे एक बहुत लंबा ब्रॉड स्पेस होता है, ठीक है, जो बिल्कुल प्लेन होता है ऊपर, ठीक है, जो वहाँ पे टच होगा तो इट मीन्स वो पोस्ट एल्वियोलर है, उसमें र आ जाएगा। एल्वियो पैलेटल, एल्वियो पैलेटल मीन्स कि जो हार्ड पैलेट एंड एल्वियोलर रिज के बीच में जो है वो होगा, ठीक है। वेलर, वेलर क्या होता है, जब आप ऐसे शब्दों को बोलेंगे जिसमें क्या होगा, आपका सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट जो आपके ऊपर वाला प्लेन सरफेस है, ठीक है, और आपके बैक ऑफ टंग में जो है वो टच करेगा, दैट इज वेलर। ग्लोटल क्या होता है, सिर्फ वोकल कॉर्ड्स यूज होंगी, कहीं पे टच नहीं करेगा। जैसे ह कहीं पे भी जब आप इस वर्ड को बोलोगे, सॉरी इसको ह को, साउंड को, तो ये क्या होगा, आपका सिर्फ वोकल कॉर्ड्स इसमें यूज होंगे, आपका कोई भी सरफेस किसी को टच नहीं करने वाला, ना लिप्स ना कुछ, कुछ भी नहीं हिलेगा। नेक्स्ट इज मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बेसिस पे सबसे पहले आ जाते हैं प्लॉसिव्स। प्लॉसिव्स में क्या होता है, जब आपके एयर पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद आप एयर रिलीज करते हो, इनको बोलते हैं। जैसे प में जब आप प बोलोगे तो अपना हाथ जो है वो आप मुंह के आगे रखोगे तो आप देखोगे कि एयर जो है वो बाहर को निकल रही है। फ्रिकेटिव्स, फ्रिकेटिव्स क्या होता है, इसमें इसमें क्या होता है, और फ्रिक्शन लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, इसमें फ्रिक्शन लगता है और बहुत ही एक नैरो सा स्पेस बन जाता है। जैसे फ बोलोगे तो आपके दांत में और आपके जो आपकी टंग होती है उसके बीच में बहुत छोटा सा स्पेस बन जाता है, ठीक है, फ्रिकेटिव्स में बनता है ये। फिर आ जाता है एफ्रिकेट्स। एफ्रिकेट्स में क्या होता है, ये दो कॉन्सोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है, जैसे टी और एस मिलके क्या बनाते हैं, च, डी एंड जेड मिलके बनाते हैं ज, इस तरीके से एफ्रिकेट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेजोनेंट्स और सेमी वॉबल्स। रेजोनेंट्स और सेमी वॉबल्स जो आपके, कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि नाक से बोलते हैं, तो ये वो होता है रेजोनेंट्स एंड सेमी वॉबल्स, जैसे म, न, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका सिलेबल। सिलेबल में आपको पता है सिलेबल क्या होते हैं, जो आपकी फोनेटिक साउंड आ रही होगी। अब कितने फनीम्स हैं, वो फनीम्स मिलके सिलेबल बनाते हैं। जैसे कैट है, मान लो कोई एक वर्ड है, इसमें कितने सिलेबल है, एक सिलेबल है, मतलब वन वॉवल साउंड। वॉवल साउंड को आप क्या बोलते हैं, फनीम,
ठीक है, आप इसको क्या बोलते हैं, फनीम बोलते हैं। नेक्स्ट इज फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये आपने देख लेना, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी आपने देख लेना। इनको आपने एज इट इज़ ही जो है वो लिख देना है पेपर में, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट है वॉबल। ठीक है, वॉबल्स इसमें कुछ समझाने जैसा तो है नहीं वॉबल में, ठीक है, आपने बस एज इट इज़ ये वाला जो डायग्राम है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन 9 प्योर वॉबल्स, ठीक है, इनको आपने एज इट इज़ याद कर लेना है, एज इट इज़, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है, आपने एज इट इज़ ही लिख के आना है। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम हेयर। सो कमिंग टू दी ब्रिटिश वाले में, पहले अमेरिकन थे अब ब्रिटिश वाले में, इसमें 12 प्योर वॉबल्स होते हैं और 8 डिप्थोंग्स होते हैं। ठीक है, इसकी फाइनल साउंड्स नहीं होती इन वाले की, जैसे कि आप देखो क्या बोला हमने, 12 प्योर वॉबल्स और 8 डिप्थोंग्स, तो पहले प्योर वॉबल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये 4 एज इट इज़ कर लेने हैं, जैसे कि ये है, मान लो ई है ये, इट, सिट, सिटी। ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाला है ईट, सीट, सी, ठीक है, ये ऐसे हो तो इट सिट, अगर इसमें हम ऐसे लगा दिए कोलन तो इसकी साउंड जो है वो लंबी हो जाएगी। फिर आगे आपके जैसे ये आम, टास्क, मास्क, का, ठीक है, फिर आ गया ऑड, नॉट, इस तरीके से आपने ये एज इट इज़ याद करना है, रट्टे वाला काम है वही करना है इसमें। फिर आ जाएंगे 8 डिप्थोंग्स, इसमें भी सेम आपने एज इट इज़ रट लेने हैं, ये एम, पेन, प्ले, और इसमें भी 2 तरीके के डिप्थोंग्स हैं, क्लोजिंग है 5, ये जो पहले 5 आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और लास्ट हैं सेंटरिंग वाले, ये 3 है, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 8 डिप्थोंग्स आर देयर। नाउ कमिंग टू स्ट्रेस। स्ट्रेस वो होता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आप किसी सिलेबल पे देते हो, मान लो कोई भी एक वर्ड बोला जा रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ मैन, मैन, ठीक है, तो इसमें कितने, एक सिलेबल है, स्ट्रेस भी एक सिलेबल पे ही आएगा, प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस। ठीक है, जैसे आप कुछ वर्ड्स को बोलते हो, जैसे कोई वर्ड है प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, जैसे आपने बोला प्रेजेंट, तो ये क्या है, नाउन है, ठीक है, और प्रेजेंट है स्पेलिंग सेम, लेकिन आपने जो है वो अपना स्ट्रेस चेंज कर दिया, तो उसको आप स्ट्रेस आ गया इस पे, ठीक है, पहले था इस पे, तो अब क्या बन गया, ये वर्ब बन गया, तो ये बन गया प्रेजेंट। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही प्रेजेंट्स अ लेक्चर, लेकिन ही गेव मी अ प्रेजेंट, ठीक है, दोनों में फ़र्क है, प्रेजेंट इस पे है स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस किस पे, इस पे, लेकिन ही प्रेजेंटेड में फर्स्ट वाले जो है वो सिलेबल साउंड पे स्ट्रेस होता है, तो ये आपने एज इट इज़ ही याद कर लेना है और इसको देख लेना है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जैसे कि कोई वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको आप कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे, ठीक है, इस तरीके से आपने इसके फिक्स्ड रूल्स हैं, फिक्स्ड रूल्स देख लेने हैं, एज इट इज़ सेम करना है, और ठीक है, उसके बाद इंटोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है। ठीक है, इंटोनेशन क्या होता है कि आप जो वॉइस आप बोल रहे हो वो आप किस उससे बोल रहे हो, आप वॉइस में कभी कभी बोलते हैं ना, जैसे चली जा, चली जा, ठीक है, तो दोनों में फ़र्क है, हाई से लो, लो टू हाई, फॉलिंग टोन होती है जब शुरुआत का आप ज़ोर से बोल रहे हो और लास्ट का आप धीरे से बोल रहे हैं, एंड राइजिंग टोन में क्या होता है कि शुरुआत में आप हाँ ये कर ले, ठीक है, तो कर ले जो लास्ट वाला आ गया वो राइजिंग टोन पे चला गया। फॉलिंग, राइजिंग दोनों जो है वो साथ में बोली जाती हैं, ये आपने देख लेना कि फॉलिंग टोन का यूज़ कब किया जाता है और राइजिंग टोन का यूज़ कब किया जाता है। ठीक है, और इंटोनेशन का यूज़ ये भी आ जाता है अलग से क्वेश्चन कि इंटोनेशन का यूज़ किया है, तो लिंग्विस्टिक्स के पर्पज़ के लिए, क्योंकि इंटोनेशन से मीनिंग कन्वे होता है। अगर मैं आपको ज़ोर से बोलूँगी कोई चीज़, अगर आपको प्यार से बोलूँगी तो आपको समझ आ जाएगा कि आई एम गिविंग एन ऑर्डर और काइंड ऑफ आई एम रिक्वेस्टिंग यू। ठीक है, ग्रामेटिकल कि आप सेंटेंसेस के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि इम्पेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है। फिर एटीट्यूडिनल फंक्शन, आपको पता लग जाता है अगले के क्या इमोशंस है। सो येस, दिस वॉज इट, तो आपने इसका जो है वो कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट मॉर्फोलॉजी। समझाने जैसा तो इनमें कुछ भी नहीं होता है,
ठीक है, जितना समझाना था वो मैंने समझा दिया, बाकी यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देन विल डिस्कस अबाउट मोर्फोलॉजी। इनको एज इट इज़ ही आपने याद करना है, ठीक है, कुछ भी इनमें चेंजेस नहीं करने। चेंजेस करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस दिखेंगी, फिर आपको भी नहीं पता होगा कि आप कौन सा सिंबल बना रहे हो और वो सिंबल सच में उस पर्टिकुलर हिंदी के वर्ड या इंग्लिश के उसको लेटर को रिप्रेजेंट कर भी रहा है कि नहीं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।